नाउ क्लास 10th केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस कर रहे थे हम। ओके, तो इसमें लास्ट में हमने कुछ प्रैक्टिकल्स देखे हुए थे। मैंने आपको कुछ चीजें दिखाई थी, कुछ रिएक्शंस दिखाई थी। देयर वाज सम कैरेक्टरिस्टिक बाय विच वी कैन जज दैट द केमिकल चेंजेस आर हैपनिंग और नॉट। ओके, क्या क्या थे वो कैरेक्टरिस्टिक? इवोल्यूशन ऑफ गैस का इवोल्यूशन आपको दिखाई पड़ता था। उसका एग्जांपल क्या था? जिंक को आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाते थे तो जिंक के सरफेस पे आपको हाइड्रोजन गैस दिखाई पड़ता था। ओके, आप मेटल्स नॉन मेटल्स करेंगे या आप सॉल्वर केमिस्ट्री करेंगे तो आपको बहुत सारी रिएक्शंस मिलेंगी और रिएक्शंस आपको बिल्कुल भी लर्न होनी चाहिए। ओके, ठीक है, तो जैसे जैसे चीजें आती हैं मैं आपको बताऊंगा। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी हमने किया था, जिसमें कि हमने एग्जांपल देखा था लेड आयोडाइड का। ओके, लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट मिला था येलो कलर का। चेंज इन कलर हमने देखा था, यस, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के हमने एग्जांपल देखे थे। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो कि रेडिश ऑरेंज कलर का होता है, उसमें आपने सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास की थी एंड द कलर वाज डार्क ग्रीन। ओके, तो एंड नेक्स्ट वन वाज चेंज इन टेम्परेचर। ओके, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, ठीक है, एंड चेंज इन स्टेट। अच्छा, तो आप देखेंगे किसी किसी केमिकल रिएक्शन में एक से ज्यादा चेंजेस भी हो सकते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे कि जब आप जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में लाते हैं तो वो एक्सोथर्मिक भी होती है और साथ में गैस इवोल्यूशन भी होता है। ओके, ठीक है, और इसी तरीके से जो लेड आयोडाइड वाला एग्जांपल था, ठीक है, लेड आयोडाइड जिसमें हमने लेड नाइट्रेट में एक सॉल्यूशन मिलाया था, किसका? पोटेशियम आयोडाइड का। वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलता था लेड आयोडाइड का, वो किसका एग्जांपल था? कलर भी चेंज होता है और प्रेसिपिटेट भी मिलता है। ओके, तो आपको केसेस याद रखने, एग्जाम में अगर लिखने के लिए आता है एक ऐसा एग्जांपल दीजिए जिसमें दो चीजें चेंज हो रही हैं, दो कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल रही है। बहरहाल वापस आते हैं, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस। ओके, केमिकल इक्वेशंस देखिए क्या होती है। कल जो भी सारी चीजें हमने देखी थी, ओके, तो उन सारी चीजों को आप दिखाएंगे कैसे, कॉपी पे कैसे आप लिखेंगे? ठीक है भाई, केमिस्ट्री की आप स्टडी कर रहे हैं, जैसे आप फिजिक्स की भी स्टडी करते हैं, तो कुछ नियम आपने बनाए हुए हैं। ओके, फिर उन नियम के लिए आप एक फॉर्मूला बनाते हो, ठीक है, ताकि लोगों को समझ में आए कि क्या बोला जा रहा है। ओके, जैसे कि देखिए आपने फॉर्मूला बनाया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। आपको पता है कि अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे इतनी हाइट पे है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी, और उसका आपने फॉर्मूला 9th क्लास में बनाया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी का mgh, ठीक है, तो ये आपने फॉर्मूला बनाया हुआ है। ओके, और कुछ रूल्स बनाए हुए आपने फिजिक्स में, जिससे कि फिजिक्स को पढ़ने में आसानी होती है। इसी तरीके से केमिस्ट्री में भी आपने क्या किया हुआ है कि देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपको पता है कि वाटर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ओके, तो आपको क्या मिले? हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो आप लोगों को पता है क्या बनेगा? वाटर, ये आपको पता है, ठीक है। तो अब ऐसे कब तक लिखेंगे हम? ये ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको नहीं देता है, तो हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन का क्या बनाएंगे? फॉर्मूला आपने बनाया हुआ है। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है H2, ऑक्सीजन के फॉर्मूला है O2 और वाटर का फॉर्मूला है H2। इसमें और इंफॉर्मेशंस भी हम लगा सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन क्या है? गैस है, ऑक्सीजन गैस है और वाटर क्या है? लिक्विड है। ओके, तो केमिकल इक्वेशन क्या दिखाएगी? द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूली। फॉर्मूला का जो प्लूरल होता है वो फॉर्मूली होता है। द फॉर्मूली ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्विंग इन इट इज नोन एज अ केमिकल रिएक्शन। ओके, या यू कैन से दैट chemical reaction is a shorthand method of representing a chemical reaction is a shorthand method of representing a chemical reaction. This is not chemical reaction, this is chemical equation. Okay, chemical equation. तो ये क्या लिखा हुआ है मैंने? chemical equation लिखा हुआ है। ओके, शॉर्ट हैंड मेथड का क्या मतलब होता है? देखिए, शॉर्ट हैंड मेथड का मतलब होता है जहां पर आप
कुछ सिंबल्स का यूज करते हो। ओके, ये देखिए आपने किया हुआ है ना। अगर हम ऐसे लिखते तो हाइड्रोजन, फिर ब्रैकेट में लिखते विच इज अ गैस, फिर ऑक्सीजन लिखते, फिर क्या लिखते विच इज अ गैस, फिर वाटर लिखते विच इज अ लिक्विड। तो ये काफी टाइम कंज्यूमिंग है। ओके, ये काफी टाइम कंज्यूमिंग, काफी ज्यादा आपको इसमें टाइम लग रहा है। तो हमने क्या किया, हमने कुछ नियम बना लिए, हमने फॉर्मूले बना लिए, रिएक्टेंट्स के भी फॉर्मूले बना लिए। ओके, या आप सिंपल शब्दों में बोले तो कंपाउंड्स के हमने फॉर्मूले बना लिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी रिएक्टेंट होंगे वो भी एक फॉर्मूले के फॉर्म में होंगे, जो प्रोडक्ट होंगे वो भी एक फॉर्मूले के फॉर्म में होंगे। ओके, देखिए इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, ये कल वाली रिएक्शन ही है। देखिए Zn प्लस H2SO4 gives ZnSO4 प्लस H2। ओके, ये जिंक ग्रैन्यूल्स हैं जो आपने किसमें डाले हैं, H2SO4 में। या हमने प्रैक्टिकल में देखा था, पहले हम जिंक ग्रैन्यूल्स टेस्ट ट्यूब में ऐसा रख देते हैं यहाँ पे, और उसमें हम ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डालते हैं, H2SO4। ठीक है, तो आप देखते हो केमिकल रिएक्शन होता है, कौन सी गैस इवॉल्व होती है, H2। ठीक है ना। तो इसको हम एज अ वर्ड इक्वेशन भी लिख सकते थे। वर्ड इक्वेशन देखिए कैसे लिखते, जिंक, ठीक है, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट। ओके, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ये वाली जो नीचे इक्वेशन लिखी इसको आप क्या बोलोगे, वर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे शब्दों का यूज किया आपने, वर्ड इक्वेशन। ओके, बट वर्ड इक्वेशन काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये हम यूज नहीं करेंगे। हम कौन सा यूज करेंगे, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन की प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल इक्वेशन में आपको केमिकल फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, तो जिंक का फॉर्मूला क्या है, Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, H2SO4। ओके, और जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, ZnSO4, और हाइड्रोजन का फॉर्मूला आपको पता है H2। तो आप देखिए थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे तो क्या हुआ था कि टेस्ट ट्यूब में आपने क्या डाला था, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, ये देखिए, और ये जिंक के ग्रैन्यूल्स थे, और ये सल्फ्यूरिक एसिड आपने डाला हुआ था। आप क्या देख रहे हो, नेचर में एक घटना घट रही है कि जिंक किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। ओके, नेचर में एक घटना घट रही है जिसमें कि जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या देता है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को, इस नॉलेज को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये आप केमिस्ट्री के अंडर में स्टडी कर रहे हैं, और उसके आपने क्या बनाया हुआ है, फॉर्म। समझ में आया, ये किसने किया, क्या गॉड ने करके दिया है, नहीं। आप गॉड तो क्या कर रहा है, ये केमिकल रिएक्शन जो हो रही है, ठीक है, अब वो कैसे कैसे होगी इसका मैकेनिज्म आप पढ़ोगे। तो साइंस इज, यू कैन से साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर। नेचर में जो भी घटना हो रही है, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, उसकी आप स्टडी करते हैं, और स्टडी करने के लिए आपने क्या बनाया हुआ है, कुछ नियम बनाया हुआ है। तो देखिए ये जो इवेंट हैपन हुआ है, इसको आपने एक नियम से लिख दिया। ठीक है, जहां पर जिंक का फॉर्मूला क्या है, Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, H2SO4, जिंक सल्फेट इज ZnSO4, एंड हाइड्रोजन गैस इज H2। ओके, और ये वाला जो पोर्शन है कल भी हमने डिस्कस किया था, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो पोर्शन लिखा है ये कहलाता है रिएक्टेंट। सुना है आपने, ठीक है, रिएक्टेंट्स आर द सब्सटेंस व्हिच आर टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, एंड व्हाट आर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स आर द आउटपुट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ओके, तो प्रोडक्ट आर द आउटपुट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक और रूल देखिए, केमिकल रिएक्शन लिखते टाइम हम एरो लगाते हैं ऐसे करके। ओके, इट मींस दिस प्लस दिस गिव्स दिस, और यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाते हैं कि ये दोनों रिएक्टेंट क्या हो रहे हैं, ऐड, कंबाइन हो रहे हैं आपस में, केमिकली कंबाइन हो रहे हैं, और साथ में क्या देते हैं आपको, ये दोनों प्रोडक्ट। तो यहाँ पे भी आप प्लस लगाओगे। ओके, और भी बहुत सारे रूल्स हैं, उसको भी हम आप देखेंगे। तो सिंपल शब्दों में केमिकल रिएक्शन इज अ शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन इज अ शॉर्ट हैंड मेथड। तो दिस इज शॉर्ट हैंड मेथड। कितना टाइम लगा आपको लिखने में, ज्यादा टाइम नहीं लगा। ओके,
तो ये फायदा होता है केमिकल रिएक्शंस बनाने का। नेक्स्ट देखिए जरा, बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। ओके, बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। सबको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पता है? क्या होता है? मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मैटर कैन, ओके। अब देखिए, ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, इसको सपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस जो आपने लिखी हुई उसको बैलेंस करते हैं। ओके, देखिए किस तरीके से करते हैं। इसी में अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे मैं एक टेबल बनाता हूँ छोटी सी, उसको आप देखिएगा। ये सीबीएसई के लिए नया है ना, बैलेंसिंग वगैरह करना सीबीएसई के लिए न्यू है मेरे ख्याल से, क्लास 10th में ही रखा हुआ है सीबीएसई में। ओके, तो देखिए इसमें आप देख सकते हैं, देखिए कितने एलिमेंट है यहाँ पर। एलिमेंट समझ रहे हैं, जो आपको मैंने पीरियोडिक टेबल दी है, जितने भी उसमें लिखे वो सारे एलिमेंट है। तो जिंक भी एक क्या है, एलिमेंट है। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। ये क्या है, सल्फर। ये क्या है, ऑक्सीजन। टोटल कितने एलिमेंट है आपके पास, 1 2 3 एंड 4। ओके, तो हम देखिए किस तरीके से बनाएंगे। ये इन रिएक्टेंट्स और ये हो गया इन प्रोडक्ट्स। ओके, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है। और यहां पर हेडिंग लिख देते हैं नंबर ऑफ एटम्स। ओके, देखिए जिंक के नंबर ऑफ एटम, यहाँ पे लिख लेते हैं सल्फर के नंबर ऑफ एटम, और यहाँ पर लिख लेते हैं हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एलिमेंट का सिंबल याद है आपको यहाँ पीरियोडिक टेबल में। जिंक इज Zn, सल्फर इज S, हाइड्रोजन इज H। ओके, एंड ऑक्सीजन इज कैपिटल O। ठीक है ना। चलिए काउंट करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करिए रिएक्टेंट्स की। रिएक्टेंट में जिंक देखिए कितने, ओनली 1 है ओनली। ओके, देखिए कैसे पहचानोगे जिन बच्चों को नहीं पता। देखिए यहाँ ना तो छोटा सा 2 लिखा हुआ है, ओके, नहीं लिखा है, ऐसा भी आप पहचानिए। यहाँ 2 लिखा है क्या, नहीं, और ना तो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, सिंपल लिखा हुआ है। तो आपको कितने जिंक दिख रहे हैं, ओनली 1। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ये अगर ऐसा होता, मान लो अगर ऐसा होता, वैसे तो ऐसा नहीं होता है, तो बताइए कितने जिंक थे। 2। ओके, अब ध्यान से सुनिए, मान लो ऐसा होता, अब कितने होते, 2 2 4। समझ गए। मान लो ऐसा होता, अब बताइए कितने होते, 2। अब आप यहाँ क्या सोचोगे, 1 है। क्या सोचोगे, 1 है। ओके, अगर ऐसा होता तो बताइए कितने होते, 4। और अगर ऐसा होता ये 3 और ऐसा 4 तो कितने होते, 12। समझ में आती है बात, ठीक है ना। 3 4 12, ठीक है। ओके, बट ऐसा नहीं है, अभी तो हम नोट कर लेते। पहले रिएक्टेंट्स की बात कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो है रिएक्टेंट्स जो पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन में। ओके, नाउ सल्फर को देखिए, सल्फर कितने हैं, देखिए, हाँ, ओनली 1, केवल S लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए आप, S के नीचे कुछ लगा हुआ है क्या, बताइए, नो। हाँ, हालांकि 1 तो लगा ही हुआ है, नो डाउट, और 1 लिखा नहीं जाता, है ना। ठीक है, तो सल्फर हो गया 1। अच्छा, इसी में कुछ प्रैक्टिस करते हैं। बताओ अगर यहाँ 2 लगा होता तो कितने सल्फर होते, यस, सल्फर कितने होते, 2। चुपचाप ऐसे करके इसको पकड़िए और सोचिए कहीं कोई नंबर आगे तो नहीं लगा हुआ, ठीक है। क्या लगा हुआ है, 2, ठीक है। तो सल्फर कितने हो गए, 2। हाइड्रोजन बताओ कितने हो गए, 4। ऑक्सीजन 2 4 8। और अगर ये ना होता, अब बताइए, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1 और ऑक्सीजन 4। समझ में आ गई बात। तो अभी तो बहरहाल ऐसा है, तो हम इसको लिख लेते हैं, सल्फर कितना हो गया, 1। और हाइड्रोजन देखिए कितने, 2, है ना, ये हो गया 2। ओके, ऑक्सीजन देखिए लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट में 4। नाउ अब प्रोडक्ट में बात करते हैं। प्रोडक्ट में जिंक कितने, 1। ओके, सल्फर कितने, 1। ओके, हाइड्रोजन कितने, 2। ओके, अब मुझे बताइए अगर यहाँ 4 होता तो कितने होते, 8। समझ में आ गई ये बात। ओके, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितने, 4। अब देखिए जरा थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखिए। माइक्रोस्कोपिक लेवल समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाहता हूँ कि अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो जिंक के कितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे थे, 1। अब देखिए 1 एटम जो होगा जिंक का, ये है मेरे हाथ में। सपोज क्या करें, सोचना तो पड़ेगा।
ठीक है, तो ये देखिए ये एक वैसे तो ये स्फीयर नहीं है क्योंकि एटम्स हम कैसे फॉर्म में अज्यूम करते हैं, स्फेरिकल फॉर्म में। ओके, लेट अस से कि एक स्फीयर है, ठीक है। देखिए ये देखिए ये जिंक का एटम है, कुछ तो मास होगा, हालांकि बहुत छोटा है, वो आंखों से आपको नेकेड आइज से दिखता नहीं है, आप माइक्रोस्कोप से देखते हो, बट कुछ तो इसका मास होगा, है ना। मास मतलब समझ रहे हैं क्या? यस, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है। कुछ तो इसका मास होगा, चाहे कितना भी हल्का हो। ओके, ठीक है। इसका भी कुछ मास होगा, इसका भी कुछ मास होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन का कुछ मास होगा, उसको आप 2 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई, क्योंकि कितने 2 बॉल्स है ना हाइड्रोजन की, ठीक है ना। ऑक्सीजन का कुछ मास होगा, उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से, ठीक है। इधर भी देखिए जिंक कितने, 1, सल्फर 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 4। तो आप क्या देख रहे हैं कि कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं बन रही है। अगर जिंक इधर 1 था, उधर भी 1, मतलब जो जिंक का मास इधर है उधर भी। ओके, बैलेंस है अभी तक। आगे देखिए, जो सल्फर का मास इधर है उधर भी, ठीक। जो हाइड्रोजन का मास इधर है, वो बिकॉज 2 हाइड्रोजन के स्फीयर इधर हैं, ऐसे इमेजिन कर लो, और 2 उधर है, ठीक है। अगर मैं आपको 2 बैलेंस दे दूं तो यहाँ पे आप देखिए कितनी बॉल रख रहे हैं, एक जिंक के लिए रख रहे हैं, एक सल्फर के लिए रख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन के लिए रख रहे हैं और 4 ऑक्सीजन। तो राइट हैंड साइड भी आप कितनी रख रहे हैं? सेम वैसे ही रख रहे हैं। तो बताओ क्या ये ऐसा ऊपर नीचे होगा? नहीं। क्या हो जाएगा? मास बैलेंस। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम बोलेंगे ये रिएक्शन कैसी है? बैलेंस रिएक्शन है। कोई डाउट है इसमें? और सपोज थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, थोड़ी देर के मान लीजिए इधर 2 लगा होता, मान लो इधर 2 लगा होता। ओके, तो क्या हो जाता? 2 2 जा, ओह सॉरी दिस वन, 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4। अब आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, ध्यान से देखिए, इधर देखिए कितनी बॉल्स रखी हुई हैं। जिंक के लिए 1, सल्फर के लिए 1, हाइड्रोजन के लिए 2 और ऑक्सीजन के लिए 4। उधर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, उधर हाइड्रोजन की कितनी है? 4। तो कैसे होगा रिएक्शन? देख रहे हो, ये वाला जो है इधर की जो बॉल्स है भारी नहीं हो जाएंगे, ये ऐसा। ओके, बॉल्स अगर आप इमेजिन करें तो ये वाला जो भारी हो गया, इसका मतलब क्या? इधर का मास ज्यादा हो गया। सही बात है, इधर की क्वांटिटी ज्यादा हो गई, क्वांटिटी ऑफ मैटर ज्यादा हो गया। तो अब आप खुद ही सोचो, ये 2 हाइड्रोजन आए ही कहां से, है ना? क्योंकि रूल क्या है? मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ओके, इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है। आपको तुरंत सोचना पड़ेगा ये 2 हाइड्रोजन आए ही कहां से। तो सीधे शब्दों में आप देख रहे हैं ऐसा है ही नहीं, तो हम हटा देते हैं उसको, वापस ये कितना आ जाएगा? 2। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो यही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। ध्यान दें, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट के डिफरेंट नंबर ऑफ क्या होंगे? एटम। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए जिंक है क्या? तो आंसर है जिंक एक एलिमेंट है। सल्फर क्या है? सल्फर एक एलिमेंट है, और ये सल्फर का क्या लिखा हुआ है? एटम। ठीक है, याद रखिए, जिनको नहीं पता है बच्चों को सुन लें। आपको पीरियोडिक टेबल नहीं मिली है, अभी जो नए बच्चे हैं मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, उसमें आप देखिएगा एलिमेंट्स लिखे हुए हैं और एलिमेंट के नाम नीचे दिए हुए हैं। पुराने बच्चों को पता है, सिंबल्स आपको पता है। ठीक है, ये जिंक है, ये सल्फर है। ठीक है, अब सुनिए, मैं आपसे पूछता हूँ ऑक्सीजन क्या है? तो आप बोलोगे ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। मैंने पूछा इसका सिंबल क्या है? आप बोलोगे इसका सिंबल क्या है? O। मैंने पूछा O क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आप बोलोगे ऑक्सीजन का एक एटम रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, कोई डाउट है? ठीक है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर ऐसा लिखा हो 2O, ऑक्सीजन। सबसे पहले एलिमेंट बताइए, ऑक्सीजन। एटम कितने? 2। अब सुनिए, अगर ऐसा लिखा होगा तो आप ध्यान से सुनिए, आप बोलेंगे ये ऑक्सीजन नाम का एलिमेंट है। ओके, लेकिन ये उसका क्या है? मॉलिक्यूल है। क्या है ये उसका? और वो मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 2। तो जब नीचे ऐसा लग जाता है ना, तो आप उसको मॉलिक्यूल बोला करिए।
ठीक है, अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये मॉलिक्यूल है जिसमें ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2। 2 ऑक्सीजन ऐसे मिले और ऑक्सीजन का क्या बना दिया? मॉलिक्यूल। साल भर आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे तो उस पर हम ज्यादा कमेंट नहीं करते। ये आपने नोट कर लिया? हाँ, केमिकल इक्वेशन क्या होगी? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में एलिमेंट्स के, एक एलिमेंट के या एक से ज्यादा एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम सेम नहीं होंगे। ओके, अनबैलेंस में नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट में सेम नहीं होंगे। तो अगर नहीं होंगे तो आपको करना होगा, उसको हम बैलेंस करना सीखें। ओके, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। देखिए, लेट अस से आपको पता है कि व्हेन हाइड्रोजन, सबसे पहले वर्ड इक्वेशन लिखते हैं। वर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गिव्स वाटर। ओके, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लिखिए, क्या होता है? हाँ, एटम नहीं लिखना है आपको, क्या लिखना है? मॉलिक्यूल। एक बात इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। देखिए, कुछ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्मूले तो आपको पता ही होने चाहिए। ओके, डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक का मतलब क्या? डाई मतलब 2, एटॉमिक मतलब एटम, जिसमें 2 एटम आते हैं। और डाई एटॉमिक मतलब 2 एटम मिलके क्या बनाते होंगे? एक मॉलिक्यूल। 2 एटम मिलके क्या बनाते होंगे? एक मॉलिक्यूल। ओके, तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल देखिए। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल हैं आपके। ऑक्सीजन को आप कैसे दिखाएंगे बताइए? O2 से। ओके, हाइड्रोजन को आप कैसे दिखाएंगे? H2 से। तो दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज हाइड्रोजन। ओके, और आप दिखाएंगे नाइट्रोजन को। ओके, N2 इज नाइट्रोजन। ओके, F2 इज, बताइए भाई, व्हाट इज F2? फ्लोरीन। यस, फ्लोरीन। व्हाट इज Cl2? क्लोरीन। व्हाट इज Br2? यस। व्हाट इज I2? आयोडीन। ठीक है ना, ये आपको बात पता होनी चाहिए। और जो मेटल्स होंगे ना आपके, जो मेटल्स होंगे उसके नीचे ये 2, 3 ऐसा नहीं लिखा होगा कुछ भी। ओके, जो मेटल्स होंगे वो आप, जैसे एग्जांपल दे सकता हूं मैं आपको। गोल्ड को आप कैसे लिखोगे? सिंपल AU। जिंक को आपने कैसे लिखा था? Zn। सोडियम आप कैसे लिखते हैं? Na। ओके, इस तरीके से होंगे अगर कहीं पर आपको मेटल दिखाना। ठीक है, ठीक है, साल भर इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे। वापस आते हैं, तो ये वर्ड इक्वेशन थी। अब क्या लिखना होगा हमको? केमिकल इक्वेशन। हाइड्रोजन के लिए क्या यूज करते हैं? H2। ऑक्सीजन के लिए क्या यूज करते हैं? O2। ठीक है, ये एरो का साइन बताता है कि ये दोनों रिएक्टेंट मिलके ये प्रोडक्ट देंगे। प्रोडक्ट क्या है? H2O। वाटर का फॉर्मूला तो पता होगा आप लोगों को, H2O। साथ में एक चीज और याद करते चलिए, ये अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे वाटर का स्ट्रक्चर तो कैसा दिखाई पड़ेगा? ये सब जनरल नॉलेज की चीजें हम लोग के काम आएंगी, आप प्लीज इसको देखिए। ये ऐसा बेंट शेप का होगा। ओके, और ये एंगल होगा 104.9 डिग्री। ठीक है, ये देखिए ऐसा। साथ में आप सीखते चलिए, थोड़ा केमिस्ट्री की बात है। यहाँ ऑक्सीजन होगा और ये ऐसा माइक्रोस्कोप से आप देखोगे। अब ऐसा कुछ बच्चे ना समझ ले कि यहाँ हाइड्रोजन दिखेगा H लिखा हुआ, यहाँ दिखेगा नो। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखाई पड़ेंगे, कुछ धुंधला सा आपको दिखाई पड़ेगा। ओके, कुछ धुंधला सा ऐसा V शेप का दिखाई पड़ेगा। एंगल कितना होता है? ये क्या है? ऑक्सीजन। ये क्या है? हाइड्रोजन। ये क्या है? यहाँ कुछ दिखाई पड़ेगा डार्क सा। ठीक है, तो वो क्या होता है? हाइड्रोजन। ये क्या होता है? हाइड्रोजन। ये क्या होता है? ऑक्सीजन। यहाँ कुछ ऐसा चलता हुआ नजर आएगा, ऐसे ऐसा वाइब्रेट करता हुआ कुछ नजर आएगा। वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि क्या बना रहे हैं? बॉन्ड। तभी तो वो पकड़ के रखते हैं किसको? हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से। बॉन्डिंग होती है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये हाइड्रोजन ऐसा ऑक्सीजन को, ठीक है, और ये पूरा मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा होगा वाटर का मॉलिक्यूल। मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो बहरहाल थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी याद करते चलिए, वापस आते हैं। हाँ भाई, इधर नोट करते हैं। इन ये हमने लिखा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ओके, और यहां पे क्या लिखा? इन रिएक्टेंट्स और इन
प्रोडक्ट्स। हाँ भाई चलिए बताइए जरा, कौन कौन से डिफरेंट एलिमेंट है पहले तो उन्हें पहचानिए। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, बस और तो नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सबसे पहले हम, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, ठीक है, नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन। हाँ भाई, सबसे पहले रिएक्टेंट में चेक करिए, रिएक्टेंट में कितने हाइड्रोजन है? 2। कैसे पता चला? है तो वो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल, लेकिन हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के कितने एटम से मिलकर बना है? 2 से। कैसे पहचाना? नीचे देखिए लिखा हुआ। ओके, तो यहाँ लिख दिया हमने 2। ओके, ऑक्सीजन की बात करते हैं, रिएक्टेंट में कितने बताइए? 2। ओके, प्रोडक्ट में देखिए हाइड्रोजन कितने? 2, इधर हमने लिख दिया 2। प्रोडक्ट में ऑक्सीजन बताइए 1। अब मेरे को थोड़ा सा बताइए, अगर मैं ऐसा कर दूं, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 2 2 4। ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 2। हाँ, जिस बच्चे को कंफ्यूजन है वो ऐसे देखे, देखो जब तुम इसको नहीं समझ पाते हो ना, जैसे इसको तो तुमने मल्टीप्लाई लगा दिया हाइड्रोजन, इसको तुम नहीं समझ पा रहे हो, या धीरे से 1 लगा दो नीचे। अपने मन में क्या सोच रहे हो उसके नीचे? 1। अब कर दो 2 1 जा 2, सिंपल, फिर हटा दो इसको। समझ में आ गया? बट ऐसा तो नहीं था इस टाइम, बस मैं आपको देख रहा था कि कितना समझ में आया। तो ये हो जाएगा आपका क्या? 1। ओके, अब देखिए भाई फिर से वही चीजें करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन की कितनी बॉल रखोगे आप? 2। और लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन की कितनी रखोगे? 2। राइट हैंड साइड